आज का बहुत सुंदर एक दार्शनिक विषय है लब्धि वीर्य कर्ण वीर्य। भाई और बहनों, वीर्य का अर्थ होता है शक्ति। अगर हमारे में शक्ति नहीं है तो हम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, और शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। मनुष्य जो है उसके दिमाग में बहुत सी योजनाएं हो, पर शारीरिक शक्ति का भी होना जरूरी है, क्योंकि शारीरिक शक्ति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता, जिसको कि हम फिजिकल हेल्थ भी कहते हैं। और देखिए, शक्ति हर चीज के अंदर चाहिए। अगर हमारा मोबाइल है, उसके अंदर अगर मान लो चार्जिंग पूरी नहीं है या उसमें स्टोरेज की कमी है, स्टोरेज भी उसकी शक्ति का भाग है, तो हम उसको अधिक जो है उसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल सकते हैं, और की चार्जिंग पूरी नहीं है तो हम उसको लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं। अगर मान लो किसी भी जो है रेलवे के इंजन के अंदर अगर डीजल नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है, या गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, या हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज के अंदर पेट्रोल नहीं है, तो चल नहीं सकता। ये सब उसकी शक्ति का है। सारा कार्य दुनिया में शक्ति से ही होता है, सारा ब्रह्मांड है शक्ति से ही होता है, जिसको कि एनर्जी कहा जाता है। और ये एनर्जी सारी ब्रह्मांड में स्टोर होती है, और एनर्जी नष्ट नहीं होती है पूरे ब्रह्मांड की, ये कन्वर्ट हो जाती है ठोस द्रव के अंदर, द्रव गैस के अंदर, गैस वाइब्रेशंस के अंदर, और कभी भी समय के अंदर, चाहे भूत भविष्य वर्तमान के अंदर, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी कभी भी व्यर्थ नहीं होती। वह भी एक शक्ति है, और वैज्ञानिक लोगों ने इसको ये इस तरीके से बताया है कि E = mc²। पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी वो E है, m का मतलब मास, इसके अंदर जितनी भी मास है वो, और c एक कांस्टेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती, मात्र उसका रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कन्वर्शन होता है, और वो बदलती रहती है। ये पूरा एक शाश्वत सिद्धांत है, और यही कुदरत का कानून है, और इसी को ही हम सनातन सत्य कहते हैं। अब देखिए कि शक्ति हम अपने शरीर के हिसाब से शक्ति का महसूस करते हैं, तो लब्धि वीर्य आत्मा की शक्ति को कहते हैं, और कर्ण वीर्य है शरीर की शक्ति को कहते हैं। पहले हम कर्ण वीर्य लेते हैं। कर्ण वीर्य जब पैदा होता है तो हमारे मन वचन काया जो है, तीन ये मुख्य भाग है कोई भी कार्य करने के। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं वर्तमान का, और भूतकाल का जो है हम स्मृति करते हैं, और भविष्य काल की हम कल्पना करते हैं, और वचन के द्वारा हम बोल करके समाज में इंटरेक्शन करते हैं। सारे कार्य होते हैं वो वचन के द्वारा होते हैं, भाषा के द्वारा होते हैं, और हमारे शरीर के द्वारा कोई भी कार्य है वो शरीर के द्वारा संचालित होता है। चाहे जो है हमारा दुकान चलाने का हो, प्रवचन देने का हो, गृहिणी को कार्य करने का हो, या इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो शरीर के माध्यम से होता है। तो शरीर को चलाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसको हम कर्ण वीर्य कहते हैं। ये कर्ण वीर्य जो है, इसको हम विटैलिटी भी बोल सकते हैं। ये विटैलिटी चार चीजों से पैदा होती है: भोजन, पानी और अग्नि, सूर्य की अग्नि और जठरा अग्नि वगैरह, और उसके बाद के अंदर जो हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन, चारों के मिश्रण से, चारों के मिलने से जो है विटालिटी बनती है। और ये इसको प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। इस प्राण ऊर्जा का केंद्र हमारा नाभि है, तेजस केंद्र है, वहां पर प्राण ऊर्जा का स्टोरेज होता है, और वहीं से प्राण ऊर्जा पूरे शरीर को मिलती है। और इस प्राण ऊर्जा का हम किस तरीके से व्यय करते हैं, ये मुख्य बात होती है। अगर व्यक्ति नकारात्मक होता है तो प्राण ऊर्जा का व्यय बहुत जल्दी होता है। यदि व्यक्ति इंद्रिय सुख में रहता है, भोग विलास करता है, और उसके साथ में कामुकता करता है, तो वो सारी जो है उसकी प्राण ऊर्जा, उसकी विटालिटी, उसका कर्ण वीर्य है, बहुत जल्दी समाप्त होता है। लेकिन जो महात्मा लोग होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, इस कर्ण वीर्य को जो है, इस एनर्जी को है, इस शक्ति को बिल्कुल 1% भी वेस्ट नहीं करते। हमारी रीढ़ की हड्डी का जो निचला भाग है, उस निचले भाग के नीचे जो है इस कर्ण वीर्य का, इस एनर्जी का तालाब लहलहाता है, वहां समुंदर है हमारी शक्ति का। इसीलिए उसका जो रीढ़ की हड्डी का निचला भाग है वह शक्ति केंद्र कहलाता है। तो महात्मा लोग होते हैं, वो जिस तरीके से हमारा एक ब्लैडर होता है,
जो हमारा ब्लड प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर जो ब्लैडर होता है, उस जैसे वो ब्लैडर हमारे गुदा है, उसको ब्लैडर मानिए, और उसको जब दबाया जाता है तो दबाने से क्या होता है, जिस तरीके से हमारे जो है वो इसके अंदर बैरोमीटर के अंदर या हमारे जो है ब्लड प्रेशर के नापने के अंदर पारा ऊपर उठता है, उसी तरीके से, ठीक उसी तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सफेद धागा होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो वो एनर्जी वो अपने गुदा को दबा करके और श्वास के भरने के साथ में उस एनर्जी को उठाते हैं, और उसके साथ के अंदर ये इस गति से वो इस जो धागा है हमारा, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके माध्यम से इस सहस्त्रसार के अंदर इकट्ठा करते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, और फिर उसी रास्ते से वापस जो है वह शक्ति केंद्र पर जाते हैं और बार बार उठा करके, और ज्ञानी लोग सारे जो हमारी विटालिटी है, हमारी जो है वो लब्धि वीर्य है, उसको यहाँ पर ले आते हैं, और यहाँ पर ले आने से उनका ज्ञान का विस्तार होता है, उनकी बड़ी साधना होती है, और वो उनका शरीर पुष्ट रहता है, और वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। सामान्य व्यक्ति, पशु पक्षी इसको पूरी तरह से वेस्ट करते हैं। इस शक्ति को उठाने को हम कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं या अंतर यात्रा भी कहते हैं। अगर समय रहा तो हम इसका प्रयोग भी आपको करके बताएंगे, क्योंकि ये हमारा जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, ये थ्योरी और एक्शन दोनों के साथ चलता है। पहले हम किसी चीज की थ्योरी बताते हैं, फिर उसका एक्शन यानी प्रैक्टिकल करके बताते हैं, ताकि वह पूरा सिद्धांत होलिस्टिक हो जाता है। जबकि एक्शन रूप में प्रैक्टिकल करके नहीं कराया जाता, विधि नहीं बताई जाती है, कारण के साथ में निवारण नहीं बताया जाता है, तब कोई भी सिद्धांत होलिस्टिक नहीं होता है।